आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब देखिए, मौदा से लड्डू आगे हैं और लड्डू को जो एंजॉय किया जा रहा है, और जिन जिन को शुगर है वो सबसे पहले हाथ में लड्डू थाम रहे हैं। बात कर रहा हूँ जगत अम्मी की। और एक टाइम तो इस डब्बा ने भी डिक्लेयर किया था कि उसको शुगर है। वो बात दूसरी है कि इसके लिए जितने ड्राई फ्रूट थे, ये जो जाने से पहले जब ये जा रहा था वहाँ पे मौदा जा रहा था, तो मुंबई में ही इसने वो दिखाया भी था कि मैं ड्राई फ्रूट खरीद रहा हूँ। वहाँ से ड्राई फ्रूट खरीदे थे और घर लेकर गया था। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, हर चीज़ इनकी पहले से प्री प्लान्ड होती है और ये सबको खोल कर ऐसे सरप्राइज की तरह दिखा देते हैं। ये सब पहले से प्लान हो गया था कि यहाँ से वो ये लेकर जाएगा। बाकी वो आटा और सब मिला के, गुड़ वुड़ सब मिलाकर जो बनाए जाते हैं वो लड्डू वहाँ पर बन जाएंगे। या बेसन के लड्डू बनवाने हैं तो वो भी वहाँ पर बेसन वहाँ पे मिलता है, बेसन से बन जाएंगे। तो मेन कंटेंट जितने भी हैं वो यहाँ से लेकर गया था। ये सब पहले से ही प्लान था इनका। और नहीं, दर्शकों के लिए तो ये सरप्राइज है और सरप्राइज हो जाइए भैया, बिल्कुल सरप्राइज हो जाइए। तुमने पहली बार देखा, समझ जाइए। देखिए, इस सारे गिफ्ट में एक स्पेशल गिफ्ट आया है, जो ये सो कॉल्ड ये कह रही कि सऊदी से आया है। ये उस सबको देख के ओह कितनी इमोशनल हो रही है कि भाई ये देखो मेरे को कितने सारे गिफ्ट मिल गए। मैं सबसे कह रही हूँ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ मत देना। उसके बाद में फ़नी की तरफ लौटती है और इमोशनल तरीके से कहती है, फ़नी मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मैं दिल से कह रही हूँ कि मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए। अब देखो, इसको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये बात किस किस को हकीकत लगती है या सच लगती है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये झूठी मक्कार के ये सिर्फ ड्रामे होते हैं, व्लॉग के लिए ड्रामे होते हैं, अच्छा बनने के लिए ड्रामे होते हैं, बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोलने के लिए ड्रामे होते हैं। और इस गिफ्ट में निकला है उसके लिए सेंट निकला है। और सेंट निकलने के बाद में ये भैया बहन बन गई पिज़्ज़ा की कि मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, रखे रहूँगी मैं। रखे रहो भैया, सालों तक रखे रहो, ऐसे ही रखे रहो। सारा सामान जो तुम्हारे यहाँ आता है ना, जितना भी गिफ्ट इन सब में आता है, सब रखे रहो। तो 2-4 BHK और लेने पड़ेंगे जल्दी ही। अब देखिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। कह रही है कि मैके से प्यार आ गया, ससुराल से प्यार आ गया, दोस्तों से प्यार आ गया और सऊदी से प्यार आ गया, सब जगह से प्यार आ गया। अब इसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। कि जितने सब्सक्राइबर और ये सब लोग जो सुन रहे हैं, जो इसे मुफ्त में इतने सारे सामान भेजते हैं, अब सामान भेजना बंद कर दो। अब ये अच्छी हो गई है, इसको किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और ये सबसे ऐसे ही प्यार करेगी, इसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता ये मेरा पॉडकास्ट वो सुनेगी नहीं सुनेगी। अगर उस तक पहुंच गया तो गुस्सा बहुत आएगा कि ये क्या कह रहा है, मेरे सारे गिफ्ट बंद करवा देना चाहता है। ये लड्डू को हर समय खाने की सूझती रहती है और ये लड्डू आए हैं इनके लिए हैं। उसे लड्डू चाहिए, लेकिन लड्डू कैसे चाहिए? गरम करके चाहिए। नोट कीजिए, गरम करके चाहिए। अभी तो ये सारे खत्म हुए थे जो सामान ये मौदा से लाए थे। अब वो गिफ्ट खोल के बैठ गई, जो कि ये गिफ्ट कपड़े खोल कर बैठ गई, जो ये अपने बर्थडे के लिए सबके लिए लेकर आई है। अब बताइए, मार्केट से लाया हुआ सामान इनके लिए कंटेंट है, वो सबको दिखाना है, सबको करना है कि कैसा है, किसके लिए क्या क्या आया है। यह सब लोगों का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक बार ही दिखा देते, जब पहनेंगे तब भी दिखाएंगे, जब लेकर आएंगे तब भी दिखाएंगे और घर में लाएंगे तब भी दिखाएंगे। जिस तरह से ये सेलेक्ट करके अम्मा के लिए रेड कलर का, बिल्कुल ही रेड कलर का, डार्क रेड कलर का सूट लेकर आई है, ये किस किस को पसंद आया? क्या इस 80 साल की अम्मा को ये सूट लाने की ज़रूरत थी? ये कलर चूज़ करने की ज़रूरत थी? ये कलर उसके लिए सही है? ये सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब देख लिए, टी माला के सारे जो रैपर्स हैं, कैरी बैग हैं, वो सारी फैला के दिखा रही है, क्योंकि इसी का इसको एडवर्टीजमेंट करना है। वैसे तो इस जगत अम्मी का मुंह अधिकतर जो ना व्लॉगों में आजकल सूजा हुआ रहता है, मतलब गुस्सा रहती है, अपना गुस्सा दिखाती रहती है। लेकिन भैया अब सूट मिल गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब पट अब सब कुछ बोला भी जा रहा है, हंसा भी जा रहा है, बात की भी जा रही है। हाँ, एक और वर्ड आपने सुना होगा, बर्थडे गर्ल। अब ये बर्थडे गर्ल है, वैसे वो बात दूसरी से बर्थडे नहीं मनाना है, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये बड़ी हो गई है, लेकिन गर्ल अभी भी है। भैया गर्ल की डेफिनेशन जो ना समझ लेना, एक बार ना समझ में आया तो गूगल
गूगल करके देख लेना गर्ल की डेफिनेशन क्या होती है। ये आज भी 36 साल की औरत अपने आप को गर्ल समझती है। अब देखिए इसके बर्थडे में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, मतलब ये लास्ट डे तो ये लेकर आए हैं, उसके बाद में 1 दिन का गैप है, उसके बाद में इसका बर्थडे आएगा। लेकिन ये सारे कपड़े जो सिलवाने के लिए लाए हैं विद लेस लेकर आए हैं, ये 1 दिन के अंदर सिलेंगे और उसके बाद पहने भी जाएंगे। ये है इनकी प्लानिंग और यही है इनका कंटेंट। मतलब हर समय हर जगह एकदम जाना और एंड टाइम पे जाना। क्या सिखाते हैं ये कि घर में कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, बस खाली पड़े रहते हैं। असल में क्या है, इनके घर में कोई काम पे तो जाता नहीं है, तो इन्हें मुंह उठाए चल देना है, जब भी चल देना है। इन्हें कोई मैनेज नहीं करना, कोई प्लानिंग नहीं करनी। अब जब बर्थडे में इसका 1 दिन रह गया है, गैप बीच में है और 3rd डे बर्थडे है, तो सबसे लोगों से पूछ रही है ये पहनूंगी या ये पहनूंगी, ये कलर अच्छा है डार्क वाला या ये लो कलर वाला अच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट की ड्रामेबाजी है, जिससे लोग बाग इसके में उलझे रहें और बातों पर ध्यान ना दें और इसको कमेंट कर रहे हैं, करें कि आप ही ये वाला पहन लेना, आप ही ये वाला ले लेना, आप ही ये वाला कर लेना। भैया लास्ट दिन तुम मतलब पहले ये अभी व्लॉग बना रही है, उसके बाद में व्लॉग अपलोड भी होगा, सेम डे अपलोड भी नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कितना टाइम है। भैया टेलीग्राम कर दो, फ़ोन कर दो इसको, या कोई मेल भेज दो, फटाफट बताओ कौन सा अच्छा रहेगा। कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट के लिए। अब क्योंकि फ़नी आ गया है तो चल दी अपने घर ऊपर सोने के लिए। इससे पहले ये गई नहीं है वहाँ पर। मतलब ये थोड़ा है कि भाई अकेली सोएगी, बच्चे भी थे घर में, उसको पिज़्ज़ा को सुला सकती है अपने पास में, लेकिन नहीं, उस घर में जिसमें घर में जगह नहीं है वहीं पे पड़े रहेगी, उनकी छाती पे ही पड़ी रहेगी, उनके आराम को भी हराम कर देगी। रात को 2 बजे 3 बजे तक जगेगी। ये आज की डेट में चाहे व्लॉग शूट करे ना करे, आदमी का एक रूटीन होता है, इसका रूटीन टोटली बिगड़ चुका है और वो उसी रूटीन के हिसाब से चलेगी, चाहे वो व्लॉग बनाए या ना बनाए। 2-3 बजे सोना, यही काम इसका चलता रहेगा। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो, वो सब चलता रहेगा। अब शर्म ही नहीं है, यहीं पड़ी है। भैया अगर तुमने वो पूरा घर की नहीं लिया था तो फिर क्या है, मतलब वहाँ पे रिनोवेशन चल रहा था, एक कमरा तो तुमने तैयार करके रखा हुआ है ना, वहाँ जाके सो सकते थे ना आराम से। और यही वजह से ये नहीं पता कि वहाँ पे ऊपर काम चल रहा है तो क्या चल रहा है। भाई मैडम तो कम से कम जो है कोई भी काम ऐसा छोड़ती नहीं थी, पूरा अपने देख रेख में करवाती थी। और यहाँ पे इसको पता भी नहीं है कि ऊपर क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब लिफ्ट में जाना है, कोई चढ़ के जाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आराम से अपने घर में जाके देख सकती थी क्या काम किया उन्होंने क्या नहीं किया, उसमें क्या गलत छोड़ दिया और क्या वो करवाना और चाहती थी जो रह गया। ये सारी चीज़ें कौन देखेगा भाई, इसी को तो देखनी है। लेकिन ये सीधे सीधे जितने दिन वो बाहर रहा है ऊपर इसने कदम तक नहीं रखा है। भाई ये कैसी इन्फ्लुएंसर है, एक तरफ अपना घर रिनोवेट करा रही है, उसके बाद में उसको दिखाने के लिए या उसको देखने के लिए ऊपर तक भी नहीं जा पा रही। अब देखो वो 4 दिन बाद में आया है तो अब प्रोग्राम सेट किया जा रहा है, अब कैंडल जलाई जा रही है। पहले ही वो बनियान उतार के शर्ट उतार के पूरा व्लॉगिंग में तैयार है, मतलब व्लॉगिंग में दिखा रहा है ये। मतलब ये सारे सीन आपके पर्सनल सीन है। क्यों करके दिखा रहे हो भाई ये सब चीज़ें? तुम्हारी फैमिली देखती है, बच्चे देखते हैं, और तुम्हारे यहाँ तक कि सास ससुर देखते हैं। इवन देन तुम्हारे फादर जो हैं उनसे चला नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता, तो वो जो तुम्हारी जानकारी तुम्हारे व्लॉगों से लेते हैं कि क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। ऐसे में ये कैंडल जला के माहौल बनाना, ये सब जो है सब लोग समझते हैं यार, उनकी भी एक उम्र रही होगी, शर्म आनी चाहिए ये सब चीज़ें दिखाने से पहले। और आपने नोट किया लाइटर यूज़ किया जा रहा है उसको जलाने के लिए। लाइटर किसके पास होता है आप समझ लीजिए, जो गुटखा का एक ऐप आपने देखा नहीं है वो इसी से समझ लीजिए, वो भी खूब धड़ाके से मज़े से चलता है, सिर्फ वो शूट नहीं होता। जनाब भी जब तक पकड़े नहीं गए थे किसी हालत में मानने को तैयार नहीं थे कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन जो सॉरी 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 और फिर वो पता नहीं किस किस के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तो वैसे जो है गुटखा किंग जो है ना उस पर कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है इन सब चीज़ों का। अब देखिए भाभी गई है मास्टर शेफ़ में, अब मास्टर शेफ़ में ये तो नहीं गई, लेकिन मास्टर शेफ़ वाला शौक अपने किचन में पूरा करना चाहती है, नीचे वाली किचन में पूरा करना चाहती है, और बना रही है फनी के लिए मटर पुलाव। ये वो ही एक्सपर्ट है जो कि मटर पुलाव बनाती है और मटर डालना भूल जाती है। अब देखिए जब ये सब कुछ बना रही है तो उस टाइम पे अम्मी जो हैं वो कोई सीरियल देख रही है, मतलब इंडियन सीरियल देख रही हैं, तो उनको 10 तरह के उल्हाने दिए जा रहे हैं कि सीरियल क्यों देखते हो, सीरियल ही देखते रहते हो, सीरियल देखना अच्छी चीज़ नहीं है। और जबकि खुद पिछले व्लॉग में क्या कर रही थी, पाकिस्तान के सीरियल ही देख रही थी
थी ना, नोट बरस रहे थे ना, वो देख रही थी ना, और पूरे सीरियल के एक सीरियल की स्टोरी सुना रही थी कि इस तरह से देखो भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये वाला सीरियल देखना। खुद करे तो ठीक, दूसरा करे तो ऐब। देखने वाली बात है, ये अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती। अगर कभी ये सब कुछ कहना होता है तो फटाफट माँ को भी पकड़ा देती है ये। अब आप देख लीजिए कितने चार्म के साथ में, कितने खुश होकर बता रही है कि अब जो है ना बर्थडे गिफ्ट भी उसको आने लगे हैं, और फिर उनका नाम और ये सब जो है पढ़ना शुरू कर देती है। अब ये थोड़ी देर पहले इसने कहा था मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और उसके बाद में इतनी खुशी के साथ में वो गिफ्ट जो है दिखा रही है कि ये गिफ्ट आया है। इसको तो ये कहना चाहिए था, अरे ये बर्थडे गिफ्ट जो आ गया है भाई, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 आप इस तरह से गिफ्ट ना भेजें, आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। पर नहीं, ये उन व्लॉगर्स में से नहीं है, इसे तो सब चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। जबकि बेचारे भेजने वाले जो है उनकी हालातें जो सही नहीं है, मतलब आर्थिक जो है एक तरह से देखा जाए फाइनेंशियली वो गुड नहीं है, उसके बाद में भी इसके लिए गिफ्ट भेजते हैं बहुत सारे। और ये है कि बच्ची से बड़े बनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल कहने को तैयार नहीं है कि नहीं ये गिफ्ट इस तरह के मेरे को नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। अब आप देख लो, ये चीज़ें ना अपने मैडम और जो जनाब से सीखें। वो कोई भी किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यही वजह है कि उनके पास गिफ्ट नहीं आते। भाई व्यूज़ तो जैसे इसके आते हैं तो लगभग उसके आसपास उन लोगों के भी आ जाते हैं, तो उनके थोड़े से कम आते हैं, पर सब्सक्राइबर तो है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अंध बिल्कुल हो चुके हैं और उनको पूरी तरीके से फॉलो करते रहते हैं। वो लोग क्या गिफ्ट नहीं, इसको गिफ्ट भेज सकते हैं, उनको गिफ्ट नहीं भेजेंगे क्या? नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि इनके इन्फ्लुएंसर ने मना किया है कि हम कोई भी गिफ्ट इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हाँ, मैं तो कहना भूल ही गया भाई, ये जो गिफ्ट आया है इसके अंदर, जो गिफ्ट के अंदर क्या है, हिजाब है। हिजाब किसके लिए? इसके लिए। ये तो पहनती नहीं है, क्यों भेज रहे हो भाई? इसको मत भेजो, मत भेजो। मतलब इन हिजाबों की, इन सब की भी बेइज्जती है। जिस तरीके से हिजाब का इसने मजाक उड़ाया है और जिस तरीके से सबको बहकाया पहले, तो उसके बाद में सब चीज़ें उठा के रख दी। आज की डेट में भी ये है कि किसी प्रोग्राम में जाती है तो इसका हिजाब दिखाई देगा, वरना ना 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 ना, इसका हिजाब महीने महीने दिखाई नहीं देता। ऐसे कि में इस तरह की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें इसको भेजना, आप ये समझ लो कि आप खुद गुनाह कमा रहे हो एक तरह से। क्योंकि एक तरह से इन सब चीज़ों की बेइज्जती ही होगी, बेअदबी होगी जब ये रखी रहेंगी। अब आप देखो, जो पुलाव बन रहा था ना, वो पुलाव बिल्कुल पीछे चला गया। यही है इसकी हरकतें। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करती है पुलाव बनाने की, पुलाव हकीकत में ये नहीं बनाएगी। अब बताओ कौन ऐसा करता है कि जो मसाला छोड़कर आ जाए कि चलो इतने जन मसाला भून रहा है, इतने हम जो है ये वाला काम कर लेते हैं? ऐसा कोई करता है क्या? ये सारा इसका झूठ है और ड्रामेबाजी है। अपनी भाभी को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है, क्योंकि वो मास्टर शेफ में गई है। भाई स्पेशली जो लेडीज़ जो मेरा अगर पॉडकास्ट सुन रही है ना, तो वो ज़रूर बताएं, ये जो पुलाव बना रही है उसमें जिस तादाद में इसने गरम मसाला डाला है और साथ साथ नमक डाला है, क्या ये ज़्यादा नहीं है? मतलब इसे पता कुछ है नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, जो इसने इस तरह से, एक तरह से मुट्ठी भर के जो है गरम मसाला डाल दिया है और लगभग इतना ही जो है नमक डाल दिया है। अब अगला ड्रामा देखिए। अब पापा आ गए हैं उसको सरप्राइज देने के लिए। इस बेशरम को इतनी शर्म नहीं आई कि पापा को ये कह दिया होता कि पापा ठीक है मैं ऊपर आ रही हूँ। क्योंकि वो क्या है कि अभी बहुत छोटे छोटे कदम रख के चलते हैं, वो इस तरह से ज़्यादा चल नहीं पाते, बोलते समय भी वो थोड़ा सा अटकते हैं। अब पहले से बेटर हैं तो प्रॉपर तरीके से अपनी बात रख पाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक वो बोल नहीं सकते हैं। अपने आप को इतना दिखा रही है, इतना बनकर दिखा रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि मुझे तो पता ही नहीं था पापा इस टाइम में ही सरप्राइज़ देंगे। 1 2 3 डेज टू गो। जबकि इन्हें अच्छी तरह पता है, पापा अगर वहाँ से ऊपर से चल कर आ रहे हैं तो इन्हें अच्छी तरह पता है, ये जो गिफ्ट आए हैं इनका भी पता है। ये गिफ्ट डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो शीतल ही ने अरेंज कराए होंगे सारे। अब देखो, पापा कह रहे हैं कि फ़नी आया है नहीं आया, उन्हें इतना पता है कि वो मौधा गया हुआ है, लेकिन आया नहीं आया वो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक ना व्लॉग नहीं देखा। उन्हें सारी जानकारी इनकी व्लॉग से मिलती है। इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वहाँ जाएं, उनके साथ शेयर करें, उनसे बात करें, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फ़नी भी मस्त है, वो आ गया है, खा लिया पी लिया और जो भी कुछ करना है वो कर लिया, शॉपिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, रात भी बिता ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद में भी ससुर के पास जाकर एक सलाम करने की उसे फुर्सत नहीं मिली, जिससे ये पता लग जाए कि हाँ मैं यहाँ आ गया हूँ।
कोरी ये लोग जो ना ड्रामेबाजियाँ करते हैं, हम साथ साथ हैं कि अपने रिश्तों की बातें करना, ये सब कोरी इनकी ड्रामेबाजियाँ हैं ये। देखो क्योंकि मीठा खिला रही है अम्मी को, तो पापा को दिखाने के लिए कह रही है कि ये नुकसान करेगा। और अभी कुछ देर पहले इसी व्लॉग में इसने दिखाए हैं गपागप लड्डू खाए गए हैं, तब वो मीठा नहीं था क्या? इनके लिए ये सारी चीज़ें ना मौका परस्त हैं। जब इनकी अपॉर्चुनिटी हो, जब इनका फ़ायदा हो, तब ये खाएंगे, और नहीं फ़ायदा हो तो ये फिर उसका परहेज़ दिखाएंगे, नहीं नहीं ये नहीं खाना चाहिए, वो इतना सा खा लेते हैं, अपने आप में ऐसे बन जाते हैं ये। अब देखिए अम्मी कह रही हैं अभी मत जाओ, खाना खा के जाना यहीं पर पापा यहाँ रुकने को तैयार नहीं। कि जिस तरह से ये चिड़ियाघर बनाए रखते हैं घर को, तो भैया एक बीमार के लिए कहाँ से ठीक है। और वैसे भी उनका टाइम जो है टीवी देखने से, सीरियल देखने से, पिक्चर देखने से, इन सब से ही पास ऑन होता है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ना 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 मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 9 बजे है। मतलब देखो कितने लेट ये, इसका मतलब ये इनको खाना भेजती होंगी, इनके लिए कितना मतलब ये कैजुअल चीज़ें हैं। एक बीमार के लिए तो टाइम का फॉलो करना और सही टाइम का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पर क्या करें, वो जैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रही है, ऐसे ही वो इनकी हेल्थ के लिए सोचती है। मतलब अगर अपने हेल्थ के लिए भी अगर पूरी तरीके से कॉन्शियस होती तो फिर ये सब नहीं होता। और जिस तरह से बेटे ने कोशिश करी कि भी हेल्दी लाइफ स्टाइल आ जाए और किसी तरीके से ये इन सब चीज़ों से बाहर निकले, डायबिटीज़ है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में भी इनका ना खाना रुकता है, ना सोने उठने का जो टाइम है वो रुकता है, और इसी तरीके से ये अपनी हेल्थ का बिल्कुल नाश करते चले जाते हैं। तो भैया दूसरे का क्या ही सोचेंगे। देखो पापा साफ कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठ के करूँगा क्या। भाई ये फैमिली है उनकी, उसके बाद में भी उनको यहाँ बैठने में हिचक है। अब आप समझ जाइए कि इनके आपस के रिलेशन किस टाइप के हैं और कितना केयर करते हैं ये पापा की, और कितना पापा इन सब लोगों को अच्छी तरह समझते हैं। आखिरकार एक्सेप्ट कर ही लिया। ये पुलाव जो है ना डॉक्टर खाला ने बनाया है। भैया हमें तो पता है कि वही बनाएगी, वही सब कुछ करेगी। जब सारे लोग जो है ना गिफ्ट और इन सब के एंजॉय करे थे, वो तब भी जो मेथी पता नहीं पालक क्या था, वो उसको काटने की या बीनने की कुछ कोशिश कर रही थी। उसका काम जो है कि ये सब है, और बाकी सब जो है बाकी सब करते रहे, एंजॉयमेंट करते रहे, लेकिन वो अकेली काम करने के लिए है। और भाई उसके बाद में जो प्रमोशन वाला अबाया है वो आ गया है, वो निदा खान से आया है। निदा खान कौन है आप समझ गए होंगे, इनकी जो छपरी है जिसके साथ में इसने नई दोस्ती करी थी, हालांकि अब उसके साथ मिलना जुलना नहीं हो रहा है, तो उसके यहाँ से आया है। तो मतलब जो है अगले दिन के लिए पहले से ही अबाया सेलेक्ट कर लिया कि भाई अबाया पहन के जाऊंगी, तभी तो वहाँ पे जो है हीरोइन बन पाऊंगी, कि उनकी आइकन बन पाऊंगी। और आप देख लो वैसे ज़िंदगी में कभी ये सब चीज़ें नहीं पहनती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए, खामखा इन सब चीज़ों की बेइज्जती है। तो चलिए एंड करते हैं यहाँ पॉडकास्ट का। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बातें हमने पूछी हैं उनके अगर कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।